राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 15। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास में सोपौदान की षष्ठमी का व्रत और अर्क विवाह विधि। सोपोदान का व्रत जो होता है वो अर्क विवाह की विधि भी की जाती है। सनत कुमार बोलते हैं कि हे देवेश, मैंने नागों का तो ये आश्चर्यजनक पंचमी व्रत तो सुन लिया। अब आप कृपया करके इस षष्ठमी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी क्या विधि होती है। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सोपौदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रत्यय पूर्वक शिव जी का पूजन करके सोपौदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए और इसी के व्रत से साधन में आम्र का लावण्य मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को बायना दक्षिणा प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इसी प्रकार से लोग एक प्राचीन कहानी को कथा को सुनाते हैं और जो इस प्रकार से वो प्राचीन कथा है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। काफी समय बीतने के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब भी पुत्र की अभिलाषा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया और ब्रह्मा जी ने उसे राजा से कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ था। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः प्रकट होकर कहने लगते हैं कि मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका ये पुत्र अल्प आयु होगा। तब राजा और उसकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातक कर्म और सभी संस्कार कर्म किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी और राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रख दिया। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया था। और जब 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त की मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में ही पड़ जाता है। तब सनत कुमार बोलते हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष का निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए, जिससे कि दोष की शांति हो सके। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के द्वेष निवारण हेतु वसंग व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अबुदायिक करके अग्नि स्थापन कर उद्धार होम करे, चारों ओर उनकी आहुति दे और ओम भुव ओम स्वा ओम मह इस हवन को करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल की निमित्त व्रतपति अग्नि की संपादन
नाथ श्री विश्वदेव के लिए घृत की आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद स्वदिष्ट कर्त होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करना चाहिए। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार से मंत्र को अर्क विवाह करूँगा कहना चाहिए। उसी के पश्चात स्वर्ण से अभ्युदय करने वाले कृतज्ञ अर्क शाखा तथा मृत के देह को तेल हल्दी से लेपित करके पीले सूत से विशिष्ट करें और पीले रंग के 2 वस्त्र से उन्हें ढक दें। इसी के बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह की विधि प्रयुक्त योजक नामक अग्नि का उद्धार और उनका होम करें। अब अग्नि के लिए अजाय होम करें। उसके बाद चारों आहुतियां और चारों विभूतियों से ओम भुव ओम भुव ओम स्वाहा ओम महा ये बृहस्पति और कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घी की स्वादिष्ट होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसी के बाद आग की डाली के मृत के शव को विधि पूर्वक से जला दें। आग की डाली से मृत के शव को जला देते हैं। मृतक अथवा म्रियमाण नियमित 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड कृष्ण मर्ग चरम का प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका छत्र माला गोपी चंदन प्रवालमणि या माला अनेक आभूषणों से समर्पित करना चाहिए। इसी विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं, ब्राह्मणों ये सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र का अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और धन दूंगा जो भी कोई इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या को प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती और दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी, दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। तब सौतेली माँ ने द्वेष रखते हुए अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्राएं लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए सौंप दिया। तब कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वह जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग क्या कर रहे हैं? तब वह सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा कि आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी। जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली आऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे कि ओह, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले और कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है और संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। हम लोग इस कन्या को वो इस शव को नहीं ले जाने दे सकते, नहीं इस शव को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब लोग नगर की ओर चल देते हैं। बाल स्वभाव के कारण ये सब क्या है, इसे ना जानती हुई भी भय से व्याकुल वे कन्या एकमात्र शिव और पार्वती जी का स्मरण करती रही। उस कन्या ने स्मरण करने के सब कुछ जानने वाले दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती जी को शीघ्र ही वहां आ गए।
नंदी पर विराजमान तेज निधान शिव पार्वती को देख दोनों ने, देवी देवताओं ने, माता पिता ने, उन देवों ने ना जानते हुए भी उस कन्या से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। कन्या ने तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न और दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने स्वपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो स्वपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसी के परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित होकर खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव और पार्वती तो अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तब उस कन्या ने कहा कि सारा वृतांत बता दिया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर के कहा कि राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। और लोगों को यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी और खूब हर्ष उल्लास के साथ भेरी बजवाते हुए, खूब ढोल नगाड़े बजाते हुए नदी के तट पर गया। तब सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोलते हैं कि राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया। और इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगा और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। प्रशंसा के योग्य तो ये मेरी पुत्र वधू है। मैं तो भाग्यहीन था, अधम हूँ। धन्य तो भाग्यशालिनी तो ये मेरी पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इसी प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम में बाहर ले जाकर मृत व्यक्ति को पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, हे सनत कुमार, जो भी इस प्रकार मैंने आपसे ये सोपोदन नामक व्रत कहा है, इसे 5 वर्ष तक करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती जी, शिव जी की प्रतिमा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल उठकर आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और वायना अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार उच्चारण करे तो दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को ही जाता है। इसी प्रकार से श्रावण मास महात्म्य श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार ईश्वर बाबा महादेव पिताजी के संवाद का श्रवण, महात्म्य, सोपोदन और षष्मी तिथि के व्रत का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी जो इन व्रतों का वर्णन चल रहा है उनमें से कोई भी व्रत करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।